एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं हम लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो दो कर्व दिया हुआ है वो आखिर है क्या, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहला कर्व दिया है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला नंबर का कर्व है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y माइनस 0 का स्क्वायर, और यहां पर 1 है उसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। हमारे पास एक समीकरण है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। ये एक सर्कल का इक्वेशन है। यदि हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहां पर h का मान 1 है और यहां पर k का मान 0 है और r का मान यहां पर 1 है। तो h के क्या चीज है, ये h के हमारा सेंटर कहलाता है जो कि 1 0 है, और r हमारा रेडियस है जो कि 1 है। तो इन दो बातों का हमको पता चला कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है। अब पहुंचते हैं दूसरा समीकरण जो दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वो क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। फिर से वही बात है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इससे मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा। तो यहां पर h का मान 0 है और k का मान 0 है और r का मान यहां पर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है h के, वो है हमारा 0 0 और रेडियस यहां पर 1 है। रेडियस यहां पर 1 है। ये हमको पता चला। अब ये इतनी सारी बातें हमको पता चल गई हैं, तो हम लोग आराम से इसका पिक्चर बना सकते हैं। यहां पर मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ये वाला जो वृत्त है उसका केंद्र 0 0 है और रेडियस 1 है। तो केंद्र 0 0 है मतलब मूल बिंदु उसका केंद्र है इस वृत्त का। तो ये वृत्त कैसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा। अब देख लीजिए, इसका सेंटर 0 0 है, इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस 1 है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप लोगों को पता है 1 0 होगा। अब दूसरा सर्कल देखते हैं। हमारे पास एक और सर्कल है, इसका सेंटर 1 0 है। अब ये 1 0 को ही सेंटर बनाना पड़ेगा। ये जो 1 0 दिया हुआ है इसको सेंटर बनाना पड़ेगा। तो सर्कल ऐसे खींचो कि इसका सेंटर 1 0 हो और त्रिज्या 1 हो। तो त्रिज्या 1 होना चाहिए, रेडियस तो यहां से ऐसे खींचेंगे अपन, ऐसे खींचेंगे। देख लीजिए, अच्छे से नहीं बन पाएगा मेरे से, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ये ऐसे, ये हुआ, ठीक है। अब प्रश्न ये कहता है कि दोनों सर्कल से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्र है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सर्कल तो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ एक सर्कल, और जो दूसरा सर्कल है वो ये हुआ, ये तो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये वो दोनों से घिरा हुआ, दोनों
दोनों सर्कल से घिरा हुआ एरिया है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम O दे देता हूँ, ये A है और ये B है, ये C है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये है OABCO, इतने का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का होना जरूरी है। तो दोनों वृत्त A और B और A और C पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। तो इसलिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार होगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू x का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बचा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यदि हल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। x का मान हमको 1/2 प्राप्त हुआ। अब y का मान देख लेते हैं। यहीं पर हमको पता है समीकरण 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। इसमें x का मान 1/2 रख देते हैं, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये इधर आके 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। और ये जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट लगेगा, तो 3 का रूट 4 का रूट 2 होता है। तो ये हमको y का मान प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला जब x का मान 1/2 था तो y का मान √3/2 मिला, है ना। और जब x का मान 1/2 है तो y का मान हमको माइनस में भी प्राप्त हुआ है। तो ये दो प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं चित्र में लिख देता हूं। ये है हमारा 1/2 और √3/2, और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु C है, तो ये है 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए इसको यहां पर लिखा हूं, और इसमें एक निगेटिव है इसलिए यहां पर लिखा हूं मैं। तो चलिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल चुका है। अब एक काम करते हैं, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष के ऊपर वाला एरिया ये वाला है, और ये एक्स अक्ष के नीचे वाला एरिया ये वाला एरिया, दोनों एरिया सेम है, दोनों सिमेट्रिक है। तो सममिति से इसका क्षेत्रफल मैं यदि निकाल देता हूं इसका, और उसको 2 से यदि गुना कर देता हूं, तो ये नीचे वाले का भी एरिया निकल जाएगा। तो चलिए ये इस एरिया का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। मैं नाम बोल देता हूं OABO, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं OABO का। तो यहां पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है OABO, इसी का 2 गुना करना है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणित, यहां पर देखिए ये जो एरिया है OABO,
इसको फिर से मैं ऐसे दो भाग में बांट देता हूं, ऐसे दो भाग में बांट देता हूं, ये ऐसे। यहां पर मैं डी लिख देता हूं। ये जो लंब खींचा हूं वो एक अक्ष को बिंदु डी पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो एरिया है वो दो हिस्सों में बट गया, ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ और प्लस ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, एक एरिया है ओ ए डी ओ और दूसरा एरिया है ए बी डी ए। चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो हो जाएगा 2 इंटू, अब एरिया निकालना है तो उसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, प्लस यहां भी एरिया निकालना है तो यहां भी फार्मूला लगेगा वाई डी एक्स वाला, और यहां पे कुछ लिमिट रहता है, जैसे ए से बी, ये ए से बी। चलिए, अब ये जो एरिया है ओ ए डी ओ, कौन सा एरिया है? मैं पेन चला रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करके पेन चलाता हूं, तब आपको आसानी समझ में आएगा। ओ ए डी ओ, ये देखिए ओ ए है ना, और ये ओ ए में मेरा पेन चला, ये ओ से ए में मेरा पेन चला, मतलब ये वाला सर्कल है, ये सर्कल। तो इस सर्कल का सेंटर 10 है, तो 10 सेंटर वाला सर्कल कौन सा है? ये है, मतलब ये है। तो यहीं से हमको y का मान प्राप्त करना है। तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं यहां पर। तो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या निकला था? वो निकला था हमारा y का मान निकला था रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये यहां पर y का मान क्या होगा? तो ये एरिया है ए बी डी ए। चलिए पेन चलाते हैं ए बी डी ए में। तो ए बी डी ए में पेन चलाते हैं, कहाँ है? ये देखिए, ए से मैं बी में पेन चला रहा हूं, मतलब ये कौन सा सर्कल है? ये देखिए, ये वाला सर्कल है, ये सर्कल है, ये है सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? जिसका केंद्र 0 0 है। तो ऐसा कौन सा सर्कल है जिसका केंद्र 0 0 है? आइए देख लेते हैं। ये है भाई, जिसका सेंटर 0 0 है, मतलब ये वाला सर्कल है। ये यहां से y का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा y का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए वहां पर रख देते हैं, यहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। ऐसे अब लिमिट देखते हैं। तो ये जो सर्कल है ओ ए डी ओ, देखिए यहां पर O से ये A है ना, यहां पर देखिए ना, ये ओ ए। तो मैं पेन चला रहा हूं O से A में, तो ये 0 से स्टार्ट होके, ये 0 से स्टार्ट होके 1/2 तक क्या है, एक्स निर्देशांक को हम देख रहे हैं, 0 से 1/2 तक क्या है। और दूसरा आ जाओ, इसका लिमिट क्या होगा? इसमें देखिए ए बी डी ए लिखा है, तो ए बी, मैं पेन चला देता हूं ए बी में, ये देखिए ए बी, यहां पर ओ से ए में पेन चल चुका है ना, ओ से ए,
मतलब ये वाले में ओ से ए में, तो 0 से 1/2 है, तो 0 से 1/2 है। अब आ जाइए ए बी डी ए, तो देखिए पेन चल रहा है ए से बी में, मतलब लिमिट है 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक। बस हमारा काम हो चुका है। चलिए फिर से मैं कलर को चेंज कर देता हूं। अब इसका हमको इंटीग्रेशन बस करना है, तो एक काम करते हैं, 2 का गुणा पहले अंदर कर देते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 रूट 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर भी 2 का गुना होगा, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टू 1 रूट 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब एक फार्मूला है जो बार बार यूज हो रहा है, 8.1 में भी यूज हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है, उसको आपको याद रख लेना चाहिए। ये हमारा फार्मूला है, इसका सूत्र होता है 1/2 और 1/2 x इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस सूत्र का यूज यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, दोनों में इसी सूत्र का उपयोग होगा। तो अपन थोड़ा देर देखते हैं, तो यहां पर a का स्क्वायर है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर है, मतलब a का मान यहां पर 1 है। यहां पर x का स्क्वायर है, तो x की जगह में यहां पर x माइनस 1 है, मतलब x का मान यहां पर x माइनस 1 है। ये एक बात। इसमें आ जाइए, तो a का स्क्वायर, तो यहां पर 1 का स्क्वायर है, मतलब a का मान 1 है, और इधर x है तो यहां पर भी x है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू सबसे पहले लिखेंगे 1/2, चलिए ठीक है। उसके बाद x को लिखना है, तो यहां पर x है x माइनस 1 अंडर रूट करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना है, ए स्क्वायर मतलब यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन ए यानी कि 1, ये हो गया, ठीक है ना। ये किसका हुआ? इतने का हुआ। याद रखिए, इतने के लिए हम फार्मूला लगाए हैं। तो यहाँ पे तुरंत आप लिमिट भी रख दीजिए, इसका लिमिट है 0 से 1/2 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए तो प्लस टू और चलिए अब इसका समाकलन करना है, तो फार्मूला है 1/2, ठीक है भाई 1/2। उसके बाद x, तो यहां पर भी x है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब यहां पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x मतलब x ही है और अपॉन ए का मतलब यहां पर 1 है। ये हुआ, ये हमारा समाकलन हो चुका है। इसका लिमिट है 1/2 से 1 तक। बस अब हमारा काम सिर्फ लिमिट को रखना रह गया है, तो चलिए हम लिमिट को रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट 1/2 को रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट 0 को रखेंगे, जहां जहां x है वहां। यही काम नीचे में भी करना है,
तो सबसे पहले मैं इस इतने को करता हूं, तो 1/2 रखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 1/2। एक्स के जगह में 1/2 रखना है, ध्यान रखिए। 1/2 माइनस 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस एक्स के जगह में रखना है 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये होगा 1/2 साइन इनवर्स, और एक्स की जगह में रखना है 1/2 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लोअर लिमिट रखे हैं, अभी तक लोअर लिमिट ही रखे हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा के, सॉरी अपर लिमिट रखे हैं, अब माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखना है। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, तो देख लीजिए यहाँ पर यदि मैं 0 रखता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं 0 रखता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं 0 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा जो 1 होगा, और 1 से 1 कटेगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इतना पूरा 0 हो गया। यहाँ पर रखते हैं तो 1/2 और साइन इनवर्स एक्स का मान 0 रखेंगे तो -1 बचेगा, ये -1 बचेगा, ये इस तरह से। तो ये हुआ हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिए ये ऊपर वाले एरिया में। अब ये नीचे में आ जाइए, तो +2 अब रखना है हमको, यहां पर अपर लिमिट 1 रखना है जहां जहां x है। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 रखना है तो x की जगह यहाँ 1 रखना है, यहां पर 1 रखोगे तो 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, मतलब ये 0 हो जाएगा। यहां पर 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 1 आएगा। ये अपर लिमिट हमने रख दिया। अब लोअर लिमिट मतलब 1/2 को रखना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस करके लोअर लिमिट को रखना है, तो 1/2 एक्स की जगह 1/2 अंडर रूट 1 स्क्वायर मतलब 1 हुआ, एक्स का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हुआ, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट भी हमने रख दिया। आगे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 में 1 माइनस होगा तो -1/2 आएगा, अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे 1/2 में माइनस करो 1 को तो -1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 रहेगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, 1/2 में 1 को माइनस करिए तो -1/2 आएगा। इस ये ऊपर और आगे और क्या है, यहाँ पर और है -1/2 साइन इनवर्स -1, ये हुआ। ये इतने को मैं यहाँ पर लिखा हूं। अब इसमें आ जाइए नीचे में, +2, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, काफी लंबा चौड़ा है ये, 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब ये माइनस के नाम से चिन्ह चेंज होगा, याद रखिएगा, तो 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पर 1 में 1/4 को घटाना है, तो 4 1 कम 4, 4 में 1 गया तो 3/4, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और
ये माइनस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये इतना हुआ। आगे चलिए और देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये होगा आपका -1/4 इंटू 4 एक कम 4, 4 में 1 गया तो 3, 3/4 का वर्गमूल। तो 3/2 प्लस 1/2। यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है, तो 30 अंश का मान है वो, तो माइनस में है ये, तो -π/6 हो जाएगा। और -1/2 1/2, ये -1 है साइन में, मतलब 90 -90 का मान है, तो -π/2 हो जाएगा ये। और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा +2 ऐसे 1/2। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 मतलब 90 मतलब π/2 -1/, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 √3/8 √3/8 -1/2। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, मतलब 30 अंश है, π/6 हो जाएगा ये ऐसे। यहाँ पर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू -1/4 इंटू √3/2 और प्लस यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू -π/6 माइनस, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू -π/2। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ये तीनों में होगा, याद रखिएगा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू π/2 माइनस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू √3/8 माइनस, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू π/6। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कटता है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 हुआ, यहाँ पे 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 बार में, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा है आपका -√3/-√3/4। और आगे बढ़ते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा π/6। और आगे बढ़िए, तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, तो π/2। और आगे बढ़ते हैं, तो प्लस π/2, और यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर -√3/4। और आगे बढ़िए, तो -π/6। चलिए इसको हल करते हैं। तो -√3/4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वही चीज डबल है, तो हो जाएगा -2√3/4। और देखिए यहाँ पर π/2 और π/2 दोनों प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो पाई आएगा। हाँ, और आगे बढ़िए, -π/6 यहाँ पर है और वही चीज यहाँ पर भी है, तो वो भी डबल है, तो 2π/6 होगा। चलिए और हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 से मैं 4 को घटा सकता हूँ, तो 2 दूनी 4, तो -√3/2 आया, ठीक है ना। और
यहाँ पर प्लस 6 पाई में 2 पाई घटेगा तो 4 पाई आएगा बटा 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये 2 पाई अपॉन 3 को पहले लिख लेता हूँ, 2 पाई अपॉन 3 और माइनस √3 अपॉन 2। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो ये मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को रोक करके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू।